वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदां सगनललिता श्रीविशाखान्वितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज थोड़ा ब्रह्म संहिता से ब्रह्मा जी की जो समाधि लगी, ब्रह्मा जी आप जानते हैं पहले जीव हैं, भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए और भगवान उनसे सृष्टि करवाना चाहते। कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई मनुष्य मतलब कोई जीव 100 साल तक अपने सारे कर्तव्यों का ठीक से पालन करे, वर्ण आश्रम के कर्तव्यों का ठीक से पालन करे, तो वे ब्रह्मा बन सकते हैं। 100 जीवन, 100 मनुष्य जीवन। तो ब्रह्मा बन तो जाते हैं, लेकिन अभी सृष्टि करने से पहले भगवान चाहते हैं कि वो उनसे कनेक्ट हो अच्छे से, इसलिए उनको प्रेरणा करते हैं तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए। फिर वो तपस्या करके शुद्ध होते हैं, फिर भगवान उनको दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र देते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान के भक्त बन जाते हैं। बिना दीक्षा के ब्रह्मा जी को भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। यहां तक कि भगवान खुद जब इस जगत में लीला करने आते हैं तो गुरु धारण करते हैं, गुरु से सीखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कष्ट सहते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब इस प्रकार भक्ति मिलती है, तब फिर वो कुछ प्रार्थनाएं भगवान को निवेदन करते हैं, और भक्ति मिलने मात्र से उनके सामने स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रकट हो जाता है, सब कुछ प्रकट हो जाता है। एक बार भक्ति में परिपक्वता प्राप्त होती है तो भगवान की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति मतलब भगवत प्रेम की प्राप्ति का मतलब आपको सब प्राप्त हो गया। अब आप में कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे भगवान में कमी नहीं है, वैसे ही आप भी पूर्ण हो जाओगे। लेकिन हमारी परफेक्शन भगवान बनने में नहीं है। जैसे बहुत सारे जो कितनी फिलॉसफीज हैं उसमें कहते हैं हम ही भगवान है, हम ही भगवान, ब्रह्म हो जाएंगे हम। ब्रह्म का मतलब भगवान होता है, पर ब्रह्म का मतलब आत्मा भी होता है। तो हम भगवान नहीं हो जाएंगे। हमारी जो परफेक्शन है वैष्णव आचार्यों के हिसाब से, हम भगवान के सेवक हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। और हमारा काम है कि भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करते रहें। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, नता तदीय समर्चनम, नता परतरो देवी तदीय समर्चनम। लेकिन भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों की सेवा करना और भी अच्छा है, और भी उन्नत चेतना है। तो ब्रह्मा जी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखता है और ब्रह्मा जी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की व्याख्या करते हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा अगर आप लोग भी सुनो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा
लक्षावृतेषु सुरभिर्विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत जो है वो है, और वहां की जो एक खासियत है कि वहां सब कुछ चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि के भवन है वहां। चिंतामणि मतलब चैतन्य है, चेतन है। बिल्डिंग, जमीन, घर, पिलर्स, खिड़कियां, वो चेतन है। सब बात कर सकते हो आप उनसे, उनका भी अपना लाइफ है। जो वहां के पेड़ पौधे हैं वो दिखते तो ऐसे ही नॉर्मल पेड़ है, ये आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है। लेकिन वो जो पेड़ है वो सिर्फ पेड़ नहीं है, वो कल्प वृक्ष है। वो कुछ भी दे देंगे आपको, आप उनसे कुछ भी मांगोगे वो आपको दे देंगे। लेकिन वहां के लोग मांगते नहीं है। यही कमाल की बात है कि जहां पे हर पेड़ कल्प वृक्ष है, और मांगने की जरूरत क्या है। हर जो वहां पे क्या कहते हैं भक्त है, जैसे कि मान लो जो गोपी है, तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानो, वहां की हर देवी तो लक्ष्मी है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। असंख्य लक्ष्मियां हैं। एक लक्ष्मी देवी की कृपा की कैसा पागलपन है हमारे यहाँ दुकानदारों में विशेष करके, कि भाई कृपा हो जाए, बस लक्ष्मी आती रहे, लक्ष्मी सहाय। लोग पूजा करते हैं जब, अभी जैसे धनतेरस था कल, तो लोग पूजा करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि सभी देवताओं का पूजा करके फिर लास्ट में कहते हैं कि आप सब जाइए, बस लक्ष्मी और गणेश जी आप मत जाइए। लक्ष्मी जी आप यहीं रहिए, आप मत जाइए। अरे मुझे अपने पति की सेवा करनी है, विष्णु नहीं नहीं नहीं, आप हमारी सेवा करिए, आप मत जाइए। कैसा पागलपन है। कामनाओं के द्वारा हम ईश्वर का भी कितना मजाक उड़ाते हैं, कितना अपराध करते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं वो सब सत्य है, परंतु वो भगवान के सेवक हैं। तो उनको एक बार भगवान का सेवक मान लिया तो हम सत्य पे स्थापित हो गए, तब वो कृपा करते हैं, वो असली आशीर्वाद तब देते हैं। तो गोलोक वृंदावन की चर्चा हो रही है, जो ब्रह्मा जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहां पर हर गाय कामधेनु है। लेकिन वहां के जो भक्त हैं वो इनसे कुछ मांगते नहीं है, कहते आप गाय हो, आप दूध ही दो। हे पेड़, तुम्हारे जो फूल हैं वही हमें दो। भौतिक जगत में मारामारी है चीजों को लेने के लिए। जबकि यहाँ पे चीजें टिकेंगी नहीं। यहाँ यहाँ जगत माया तत्वों से बना है, वहां पे चिन्मय तत्व से बना है। ध्यान दो इस बात पे। चिन्मय तत्व समझ रहे हैं? भगवान जिस चीज से बने हैं, आत्म तत्व। भगवान भग हमारा हम जिस चीज से बने, हमारी आत्मा किस चीज से बनी है, उसी तत्व से बनी है। वो चिन्मय तत्व है। हमारे भीतर हम रहते हैं, शरीर बाहर अंदर। भगवान के भीतर कोई नहीं रहता, भगवान बाहर ही हो गए हैं। श्री कृष्ण और राधा का जो देह है वो ही उनकी आत्मा है। गोलोक वृंदावन धाम में जितने भी जीव हैं वही उनकी आत्मा है, शरीर ही उनकी आत्मा है। इसलिए वो सब अपने स्वरूप में रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं। कोई कंपैरिजन ही नहीं। भगवान के बच्चे भगवान के साथ जब प्रेम करते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। हर गोपी लक्ष्मी समझो आप, देखो सोचो आप, यहां तक कि जो हमारी लक्ष्मी माता है उनसे भी बढ़कर है वो।
तो क्या कर रही हैं वो सब? क्या कर रहे हैं? सारा प्रेम से। हमको तो पता भी नहीं कि एक पत्थर कैसे भगवान से प्रेम कर सकता है। चिंतामणि प्रकर, लेकिन वो पत्थर पत्थर नहीं है, वो पत्थर चिंतामणि है, वो एक पर्सनैलिटी है। वहां पे सब भक्तों की एक ही इच्छा है, जैसे इस जगत में सब लोगों की एक ही इच्छा है। बताइए तो क्या इच्छा है? कौन बता सकता है? लिख कर बताइए। इस जगत में लोगों की एक ही इच्छा है, और उस जगत में भी सब जीवों की एक ही इच्छा है। यस। इस जगत में हम सब लोगों की क्या इच्छा है? कैसे मेरे को आप सुखी करोगे? ये पॉइंट ये है। आओ सब मीटिंग करते हैं, कोई मीटिंग हो रही है, कहीं लोग बैठे हैं। कैसे मुझे प्रसन्न करोगे? मैंने कोई गीत गाया, ताली बजाओ, मेरी मेरी तारीफ करो। मैंने कोई प्रवचन दिया, मुझे खिलाओ, मुझे खुश करो, मुझे सुखी करो। तो यहाँ पे हर कोई ऐसे, और वहां पे क्या है? वहां पे क्या है? गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में क्या है? वहां पे क्या? एक ही इच्छा है वहां पे भी, एक ही इच्छा है। कैसे? ये इच्छा है। कैसे श्री कृष्ण को प्रसन्न करें? इसी को प्रेम कहते हैं। यही प्रेम है। और हमारा क्या हाल है? कैसे मेरी इंद्रियों को प्रसन्न करो, कैसे मेरे शरीर, ये हाल। इतना सा है बस, बटन ऑन ऑफ। एक बटन का फर्क है बस। तो ब्रह्मा जी, भूल ना जाना, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं सब। और संभ्रम सेवा होती है। संभ्रम सेवा, संभ्रम का मतलब होता है बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ। तो यानी कि आत्मा का जो स्वभाव है प्रेम का, वो यहाँ पे ना बहुत दब गया है। अपेक्षाएं कर करके हमारा जो मूल स्वभाव है वो दब गया है। हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमें किसी से प्रेम भी नहीं चाहिए। हमारा स्वभाव प्रेम लेने का नहीं है, हमारा स्वभाव प्रेम करने का है। तो हमारा मूल स्वभाव कृष्ण से प्रेम करने का। मैं उस दिन बैठ के सोच रहा था कि इतने सारे गुरु भाई बहन, और सब इतने प्रेम से बात करते हैं, इतने प्रेम से सेवा करते हैं, सबका सत्कार आपस में। तो मैं ये सोच रहा था कि जब भौतिक जीवन जीते हैं तो हम लोग तड़पते हैं कि हमें कोई हमसे कोई बात करे, हमसे हमें कोई प्रेम करे, हमें कोई। लेकिन जैसे ही हमने कृष्ण को अपनाया, तो वैसे ही श्री कृष्ण ने इतने भक्तों के साथ हमारी प्रीति जोड़ दी। और कैसे क्या जोड़ी? स्वाभाविक ही प्रीति होती है। कोई भी छोटा भक्त हो, बच्चा हो, कोई भी सीनियर हो, कैसा भी हो, चाहे अभी हमारी एक राजस्थान में गुरु बहन है, वो उसको बचपन से पाँव उसके काम नहीं करते, लेकिन उसके प्रति भी प्रीति हो रही है, अपनत्व की भावना हो रही है। मन कर रहा है क्या करें इसके लिए, क्या करें, कैसे इसको प्रसन्न करें। तो प्रेम की जो भावना है, ये वो प्रेम का देवता ही तो जगाएगा। तो हम प्रेम के देवता के आसपास मंडरा रहे हैं। वो प्रेम का देवता है, राधा प्रेम की देवी है। राधा प्रेम की देवी है, कृष्ण प्रेम के देवता है। अगर हम उनके
उनका नाम करेंगे, उनकी बात करेंगे, उनकी विग्रह सेवा उनकी चर्चा है, तो नेचुरली हमारे जीवन में वो तो आएगा ही। जो इष्ट में जो गुण होते हैं, इष्ट के जो गुण होते हैं, वो उसके उपासक में आ जाते हैं। जो भी आपका इष्ट है, अगर आपका इष्ट बहुत क्रोधी है, लोभी है, कामुक है, तो आपके अंदर वो गुण स्वाभाविक आ जाएंगे, आप उनकी सेवा करोगे तो। और यदि हमारा हमारा जो कृष्ण है, वो तो संसार से निर्लिप्त है, तो इसलिए श्री कृष्ण की बात करने से, सेवा करने से हमारा भी संसार से त्याग होगा। त्याग वस्तु का बाहरी दिखावा नहीं है, अंदर से वस्तु की कामना नहीं है, इसको समझो आप। कृष्ण संबंध वस्तु नाम, कृष्ण संबंध की वस्तु, जब कृष्ण वस्तु को कृष्ण की सेवा के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसको हमारा कौन सा वैराग्य कहते हैं? युक्त वैराग्य स उच्यते। तो युक्त वैराग्य अपने आप, जो भी वस्तु है, कंप्यूटर है, इतने बड़े-बड़े मंदिर हैं, इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं, पर वो अंदर से उसके प्रति लगाव नहीं होता है, वो भगवत सेवा के लिए होता है। छोटी गाड़ी हो, चाहे नई गाड़ी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे पैदल हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कुछ हो, जो भी है, बस श्री कृष्ण, ये जो मानसिकता है, ये हमें चाहिए। इस मानसिकता की हमको आवश्यकता है। तो प्रेम के देवता से प्रेम करना है सीधे, और वो इतना सुंदर है, लेकिन वो सुंदरता उसकी शुद्ध हृदय वालों के लिए है, गुरु सेवक के लिए है, भक्त सेवक के लिए है, सच्चे के लिए है। वो संसार में इतनी सुंदरियां हैं, इतनी सुंदर नारियां हैं, कोई कमी थोड़ी है। और देवलोक की जो नारियां हैं, देवियां हैं, उनकी हम क्या बात करें। और जो ब्रह्मलोक की देवियां हैं, तो वैकुंठ की देवियां हैं, कितने सारे लोग हैं, तो हम समझ नहीं सकते इतनी भगवान की जो सुंदरता है। इंसान बेहोश होके मर जाए उनका दर्शन करे, वो संभाल नहीं सकता भाई। कितनी खुशी, खुशी एक होती है ना, कई बार ऐसा सुना भी जाता है कि कोई गरीब को लॉटरी लग गई और वो मर गया, सह नहीं पाते खुशी। दुख में भी मरते हैं और सुख में भी मरते हैं, दुख में भी रोते हैं और सुख में भी। तो श्री कृष्ण की सुंदरता का दर्शन हम सह नहीं सकते, उसके लिए बहुत मजबूत, बहुत हाई क्वालिटी का प्रेम, वो भावना चाहिए, तब उसको हम सह सकते हैं। गोपियां पलक झपकने का पलक झपकने का जो समय है, एक क्षण और त्रुटि मत इतना, वो भी नहीं सह सकती कि डिस्टरबेंस है, पलके नहीं होनी चाहिए आंखों में। बुलाओ ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को इतनी गालियां देती हैं, क्या पलके बना दी, कृष्ण दर्शन में बाधा देती रहती हैं। निमि महाराज को गालियां देती रहती, निमि महाराज के आंखों में बैठते हैं। वेणुक्वणन्तम् अरविन्दं दलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। और वो जो श्री कृष्ण है, उनका जो वेणु वादन है, श्री कृष्ण का जो वेणु वादन है ना, उस वो बहुत, भगवान का तो हर चीज ही विशेष है, मधुर है, हर चीज परफेक्शन। तो उनका जो वेणु है वो इतना परफेक्शन है कि वो हर चीज को उल्टा कर देता है। चलती हुई नदी रुक जाएगी और रुके हुए पत्थर पेड़ चलने लगेंगे। हर चीज, सृष्टि गोलोक आनंदमय है। और वास्तव में इस बात भी सही है, जब चीज बनाने वाला सही हो तो बहुत ऐसी चीज बनाएगा कि सबको अच्छा लगे।
बड़े काम की चीज़। तो भगवान ने तो जीव भगवान के साथ ही बने हैं, तो जीव आनंद से लबालब भरे हुए हैं, जब वो कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हो जाता है। और अभी तो श्री कृष्ण हमारे लिए भगवान हैं, नंद के लड़के हैं, लेकिन हमारे अपने नहीं बने अभी। आप में से कुछ लोग आपत्ति करोगे, नहीं, नहीं प्रभु जी हमारे तो अपने बन गए। तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि श्री कृष्ण जब अपने बन जाते हैं, अधिकार हो जाता है जब उनका, तो फिर वो आनंद की धारा शुरू होती है। तभी आपने देखा होगा कि वृंदावन के जो गीत होते हैं, सब उसमें अपनापन जोड़े रहते हैं। तो बांसुरी बहुत सुंदर बांसुरी का वर्णन हमारी गोपियों ने किया है। वेणु वेणु गीत भागवत में कई गीत हैं, उसमें से एक वेणु गीत है। भ्रमर गीत, भंवरा क्या गीत सुना रहा है गोपियों को, भ्रमर गीत, ऐसे ही वेणु गीत, बंसी के बारे में हमारी गोपियां क्या कहें, इसकी चर्चा करेंगे, जल्दी करते हैं। ऐसे गोपी गीत, गोपियां कृष्ण को नहीं देख पा रही तो क्या गीत गाती हैं। और एक और कौन सा गीत है, 4 गीत हैं भागवत में, किसी को याद आ रहा है? सो कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अरविंद दलायताक्षम, उनकी जो आंखें कमल का पुष्प जैसी, प्रफुल्लित नेत्र। प्रभु जी, युगल गीत एक है। धन्यवाद, लिखना चाहिए था। माइक नहीं ऑन करना, धन्यवाद। जी माता जी ने ठीक कहा, जुगल गीत, युगल गीत। जिनका अंग श्याम सुंदर है, श्याम नीले बादल जैसा, मेघ जैसा, वो करोड़ों कामदेव को भी हरा देती है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है। तो जब तक भगवत प्राप्ति या भगवत प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, तब तक भगवान से वो प्रार्थना कर सकता है कि हे भगवान, आप तो जादूगर हो, तो मेरे ऊपर क्यों नहीं जादू चल रहा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, असुर सकल पाइलो चरण, कि जितने असुर हैं, कंस हैं, शिशुपाल हैं, जगाई मदाई हैं, जितने भी असुर, असुर सकल पाइलो शरण, विनोद था की लोबोसी, कि असुरों को भी भगवान आप मिल गए, और मैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मैं विनोद बैठा हुआ हूं, बस मुझे क्यों नहीं मिले। तो ये जो लालसा है, तीव्र लालसा, कहा था, कल डिस्कस कर रहे थे ना कि भगवत प्राप्ति का जो एक भूख, लालसा, हमें तड़पना चाहिए कि क्यों नहीं मुझे श्री कृष्ण की दर्शन होते, क्यों नहीं मुझे भगवत चीजों की अनुभूति होती। हे मेरे मन, इसने मन को समझाना, वैष्णव तड़पता है। वो तड़पन जो होती है, वो तड़पन में ही जो बाधाएं होती हैं, जो काम के बीज, क्रोध के बीज, ईर्षा द्वेष के जो संस्कार, सब मिट जाते हैं, मिट जाते हैं। तो नए बीज डालो मत,
काम क्रोध के, लोभ के, और जो पुराने बन गए हैं पेड़ काट जड़ से उखाड़ने वाले। हम इतने बुद्धू हैं कि हम सांसारिक वैभव और सांसारिक बड़प्पन को ही सब कुछ समझते हैं, देख नहीं पाते कि सामने कैसे काल रूप से मृत्यु आके सब छीनने वाली है। बुद्धि है ही नहीं तो कैसे देखेंगे? जाने के दिन नजदीक आ गए और सामान बढ़ाए जा रहा है। मनुष्य नए नए घर बना रहा है, बड़ी बड़ी कोठियां बना रहा है, और जाने के उसके दिन उसको कितना आश्चर्य है, और श्री कृष्ण की प्राप्ति का मौका खो देता है मनुष्य। तो आप सबसे विनती है कि मौका खोए ना, इसको मौका खोए ना, ताकि बाद में रोए ना। तो यही प्रार्थना है। तो ठीक है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ब्रह्म संहिता, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी। सो आज कोई सवाल नहीं, आज हम यही रुकते हैं। हरे कृष्ण।